अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में दो डेरिवेशंस करवाई जा रही हैं आपको। ऑल दो एग्जाम्पल के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ एक अवेलेबल है, दूसरी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए छोड़ी हुई है। सो मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगी जो स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए छोड़ी हुई है। वो है जी कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला डिराइव करना है हमने। कॉज इनवर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए आपको ये जो ऊपर लाइन लिखी गई है एज इट इज़, इस तरह भी लिख के क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि डिराइव डेरिवेटिव फार्मूला फॉर कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, या आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना है कि देखिए अभी तक तो हम डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ चुके हैं। साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स, इन सब के डेरिवेटिव फार्मूलाज हमने पढ़ भी लिए हैं और उनको प्रूफ करना भी सीख लिया था। अच्छा, अब ये है कि कॉज इनवर्स पेपर में कभी भी आ सकता है, तो ये भी करने लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने हाईलाइट किया कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। हमने हमेशा यूजुअली यही देखा है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने इस पर्टिकुलर टर्म को जिसके बारे में पूछा गया है कि इसका डेरिवेटिव बताएं, उसी को ही हमने पकड़ के वाई का नाम दे दिया। फिर ये भी आपको याद होगा, आपने मैट्रिक में और इवन इंटर के फर्स्ट लेवल में भी किया होगा कि जहाँ कॉज इनवर्स होता है इट मीन्स कि ये आपके पास लेफ़्ट साइड पर भेज के इसका इन्वर्स रिमूव किया जा सकता है। सो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का कॉज लेफ्ट साइड पे भेज के बन गया कॉज ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर एक दफ़ा मैंने ये भी आपको बयान कर दिया था कि आपकी इक्वेशन अगर वाई और एक्स में हो तो आप हमेशा एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो हमने एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। अच्छा देखिए, कॉज ऑफ एक्स की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉज ऑफ वाई है तो आएगा माइनस साइन वाई, और फिर एंगल की जगह पे आपके पास वाई पड़ा हुआ है तो फिर आपने वाई को भी अनफोल्डिंग करनी है उसकी, और उसका भी डेरिवेटिव लेना है। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई भी लिखा जाएगा। राइट साइड पे डी एक्स अपॉन डी एक्स, ऑब्वियसली कैंसिलेशन भी हो जाती है और हमें मालूम है सिमिलर होने की वजह से भी आपके पास आ जाएगा 1 आंसर राइट साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स भी पड़ा हुआ है और स्टार्ट में माइनस साइन वाई भी पड़ा हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर मिल जाए। सो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे और राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे माइनस साइन वाई, जो कि एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, लिहाजा राइट साइड पे जाने की रीजनिंग से वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मैथ्स के अंदर कुछ रूल्स हैं कि आंसर को कैसे डिक्लेयर करना है। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के सिनेरियो में नेगेटिव सिंबल डिनोमिनेटर में है, तो मैं हमेशा न्यूमरेटर में वो नेगेटिव सिंबल ले जाता है। सो हमने -1 अपॉन साइन ऑफ वाई लिख दिया। फिर अब ये भी आपको याद है कि वाई तो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो लेकिन वो था असल में साइन ऑफ वाई, एक्चुअली था कॉज ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन हमने अब क्या करना है, इसी साइन ऑफ वाई को कॉज ऑफ वाई की तरफ मूव करना है, इसकी शक्ल सूरत के कुछ ऐसा चेंजेस लेके आने हैं खुद से कि ये कॉज ऑफ वाई के एक रिलेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो देखिए साइन ऑफ वाई था, मैंने रेड कलर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एट द सेम टाइम लिख दिया। आप इसे खैर अपने बॉल पेन के से ही चलाइएगा, जो भी आपका कलर चल रहा होगा। ये सिर्फ आपको प्रोमिनेंट करके दिखाने के लिए मैंने लिखा है कि साइन, स्क्वायर, वाई और स्क्वायर रूट, ये दोनों एट द सेम टाइम हमने किया। फिर आपने ये भी पढ़ लिया हुआ है इंटर में या मैट्रिक में, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे इस केस में y है, सो ये y के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से साइन स्क्वायर ऑफ y की वैल्यू पुट की जा रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और ये इनसाइड द स्क्वायर रूट है। और ये सारा हमने किस रीज़न से किया वो मैंने बयान कर दिया कि हमने y तो खुद से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन y को अब रिमूव भी करते हैं, और y तो असल में था कॉज ऑफ y, ठीक। तो हमने अपने साइन ऑफ वाई को कन्वर्ट करना है कि ये कोई कॉस की शक्ल सूरत की हमें चीज़ मिल जाए। सो हमने ये सारे नेसेसरी स्टेप्स कैरी किए। अब देखिएगा, वाई हमने बोल रखा हुआ है
कॉज इनवर्स एक्स को और कॉज वाई बोल रखा हुआ है एक्स को, ठीक है। नंबरिंग करें इनको और नीचे जाके जहाँ पे भी इस्तेमाल होना है वहाँ पे आगे रेफरेंस के तौर पे उसका नंबर को, लेबलिंग को मेंशन करें। सो कॉस स्क्वायर वाई का मतलब है कॉज वाई का होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर कॉज वाई एक्स था, इट मीन्स के एक्स का स्क्वायर पड़ा हुआ ये हमारे पास आ गया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने y किसको कहा था, y हमने बिल्कुल स्टार्ट में अपने सवाल के इनिशियल स्टेप्स के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर y बोला था हमने कॉज इनवर्स ऑफ x को। सो अब लास्ट में आपने बस y की रिप्लेसिंग करनी है और वो आप ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स के बाद जो कुछ भी लिखा जाए मोस्टली वो ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना चाहिए। सो ऊपर से वेरीफाई कर लें एक दफ़ा वंस अगेन कि y किसको बोला हुआ है। सो y बोला हुआ है कॉज इनवर्स ऑफ x को। इस इक्वेशन को नंबरिंग करें, आपकी अपनी मर्जी है। आप पहली नंबर जिसको सेकंड बोला उसको फर्स्ट बोल दें, जिसको फर्स्ट बोला उसको सेकंड बोल दें, बट इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस। इससे कोई तरतीब को चेंज होने से कोई मसला नहीं है कि जो पहले इक्वेशन आ रही है उसको लाजमी पहला नंबर लगाएं, सेकंड नंबर पे जो इक्वेशन आ रही है उसे सेकंड नंबर लगाएं। इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैथ्स के अंदर ये बैरियर्स नहीं है। चलें, y की वैल्यू हमने लिख दी बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2 कॉज इनवर्स ऑफ x, और ये सारा हमारा प्रूव हो गया, रिजल्ट आ गया। इसको आपने ज़ुबानी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 के कुछ पार्ट्स हैं, तो उन सब में इन्वर्स इन्वॉल्व है। जिस जगह पे, जिस क्वेश्चन में हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं, ये जो भी प्रोसीजर आपको बताया कि इन्वर्स को कैसे ख़त्म करके और वापस इन्वर्स वाले ही आंसर को आपने ऑब्टेन करना है, तो या तो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को लगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर जब 16 करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ज़रा तब इसकी डिटेल के ऊपर जाऊंगी। अब एग्जाम्पल के अंदर साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी गिवन है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए उसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ, और दोनों सेम टू सेम है। जो भी हमने कंप्लीट किया वो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर अब जो हम करने लगे हैं वो वाला फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है। बस ये है कि वो कॉज इनवर्स के लिए था, उससे रिलेटेड चल रहा था, ये अब साइन इनवर्स से रिलेटेड है। डिराइव डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, या इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है पेपर में, फाइनल एग्जाम में, या आपको प्रूव दैट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपने बस अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। ये असल में पूछ ये रहा है कि फॉर्मूला, डेरिवेटिव फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का हमें आप डिराइव करके दे दें, ठीक है। सो दूसरी इसकी अल्टरनेटिव एक स्टेटमेंट जिसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आंसर वही है जो हमारे पास कॉज इनवर्स का था, सिर्फ जो चेंज है, क्योंकि आपने फॉर्मूलाज भी याद करने हैं ना, तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर यही वाला राइट साइड का फॉर्मूला था, सिवाय इस चेंज के न्यूमरेटर 1 नहीं बल्कि -1 था। तो हमारे पास इनवर्स वाले जो फार्मूलाज हैं उनमें इसी तरह का हिसाब है कि साइन वाला, साइन इनवर्स एक्स का आंसर जो सा है डेरिवेटिव का आंसर वो पॉजिटिव है, और वही आंसर विद द नेगेटिव साइन कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का है। देखें वही स्टेप्स जैसे पहले हमने किए कि जिस चीज़ के बारे में वो पूछ रहा है उसी को पकड़ के हमने नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इन्वर्स के फार्मूलाज नहीं किए हुए, हमारे लिए ये ऑकवर्ड चीज़ थी। हमने इन्वर्स को ही पकड़ के नया नाम दे दिया, फिर उसको इन्वर्स को रिमूव करने के लिए, साइन इन्वर्स को रिमूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए साइन को। सो साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, और हर वो इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लिहाजा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ तक आ गए।
अब देखें, हमने साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला याद किया हुआ है, कॉज ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे जो कि वाई है तो हमारे पास कॉज ऑफ वाई हो जाएगा। और फिर उसके अगला अनफोल्डिंग स्टेप लाजमी करना है, भूलना नहीं है कि फिर हमने एंगल जो कि हमारे पास यहाँ पे वाई है पड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पड़ा हुआ है, वैसे तो डिपेंडेंट है हमारे इस केस के अंदर। सो वाई को भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है, अनफोल्ड करना है, तभी तो हमारे पास हमारे सारे क्वेश्चन के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा ना। ठीक है, अदरवाइज़ कहाँ से वो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिलेगा। और हमारा पर्पस भी यही है कि हमने सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स को ही फाइंड आउट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ा और राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा टर्म जो फैक्टर चल रहा था कॉज ऑफ वाई, उसे राइट साइड पे ले जाके डिनोमिनेटर में एडजस्ट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब फिर वही बात, हमारा क्वेश्चन जो सा था उसमें कॉज वाई इन्वॉल्व नहीं था, हमने वाई को रिमूव करना है। ठीक है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड का तो बहुत इजी है, राइट साइड का ज़रा मुश्किल है। तो हमने क्या किया, कॉज ऑफ वाई को लिखने का अंदाज बदला, स्क्वायर भी वहाँ पे खुद से लिखा और स्क्वायर रूट भी, क्योंकि आपको पता है ना दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ को अप्लाई किया तो उसका ऑल्टरनेटिव भी हमने अप्लाई किया कि हमने कहा कि बैलेंस रहेगी इक्वेशन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं रहेगी। तो हमने आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी मदद से कॉस स्क्वायर y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखा। और ये सारा प्रोसीजर आई अगेन रिपीट कि हम सिर्फ y की रिमूवल के लिए कर रहे हैं। y का लेफ्ट हैंड साइड पे रिमूवल इजी है, बट राइट हैंड साइड पे y का रिमूवल अ लिटिल बिट ट्रिकी है। तो उसको बस आपने सीखना है कि राइट साइड पे कॉस स्क्वायर वाई कॉज ऑफ वाई आया था, जबकि हमारी लेटिंग में y इज इक्वल टू कॉज से रिलेटेड टर्म नहीं थी, तो हमने उस कॉज ऑफ y को साइन ऑफ समथिंग की फॉर्म में चेंज करने के लिए सारे ये नेसेसरी स्टेप्स किए हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है y की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा, x की जगह पे साइन ऑफ y, और हमने इन दोनों इक्वेशंस को लेबलिंग भी कर दी। साइन स्क्वायर वाई की जगह पे हमारे पास x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई का मतलब है साइन वाई का होल स्क्वायर। एंड पे रेफरेंस भी दे दिया कि हमने किन इक्वेशंस के तहत ये सारे अपने रिजल्ट्स लिखे हैं। अब एक फाइनल चीज़ कि अभी भी हमारी इस इक्वेशन में y अपीयर हो रहा है, बस अब उस लेफ्ट हैंड साइड के y को हम रिमूव करते हैं, जो हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेप था जिसमें लेटिंग की थी, वहाँ से y की वैल्यू हमने पकड़ ली और वो है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ये दोनों बुनियादी फंडामेंटल प्रूफ्स हैं और दोनों के दोनों आपको आने चाहिए।